दोस्तों नमस्कार। आज की अपनी इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन जो क्लासें चल रही थी उसमें अपन मैथमेटिकल फिजिक्स में ग्रुप थ्योरी डिस्कस कर रहे थे और एक क्लास अपनी हो गई थी और लास्ट में मैंने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोगों को करवाया था कि जेड का प्लस ऑपरेशन के साथ में ये कौन सा ग्रुप होता है, अबेलियन। इज एन अबेलियन ग्रुप। ठीक है, मैंने ऑपरेशन भी आपको करके बताई थी कि अबेलियन ग्रुप होने में सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड क्या होनी चाहिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव होनी चाहिए। थर्ड क्या होना चाहिए, उसकी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी कि भाई इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, जो भी ऑपरेशन और जो भी अपन नंबर सिस्टम ले रहे हैं। और पांचवी प्रॉपर्टी क्या थी दोस्तों कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। ये अपन ने पढ़ा था कि यदि ऐसी प्रॉपर्टी, जैसे पहली प्रॉपर्टी किसी में होती है तो उसको अपन क्या कहते हैं, एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर कहते हैं या बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, यदि ये दोनों है, दोनों सेटिस्फाई होती हैं किसी ऑपरेशन के लिए तो इसको अपन क्या कहते हैं, सेमी ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सेमी ग्रुप। ठीक है, यदि ये तीनों 1 2 3 यदि सेटिस्फाई होती हैं तो इसको अपन क्या कहते हैं, मोनोइड कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनोइड। यदि 1 2 3 4 चारों सेटिस्फाइड होती हैं तो इसे दोस्तों अपन क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। ठीक है, और यदि ये पांचों प्रॉपर्टी किसी भी ऑपरेशन के लिए, बाइनरी ऑपरेशन के लिए सेटिस्फाइड होती हैं तो इसे अपन क्या कहते हैं, अबेलियन ग्रुप। क्या कहते हैं दोस्तों, अबेलियन ग्रुप। और ये बात अपन को ध्यान में रखनी है। सिंपल सा एक क्वेश्चन आना है क्योंकि अपने सिलेबस में क्या है, बेसिक ग्रुप थ्योरी है। आज इस ग्रुप थ्योरी की ये दूसरी क्लास है तो मैं आपको कुछ नंबर सिस्टम ऐसे लिखवा देता हूँ, नोट करवा देता हूँ, जिससे आपको ये पता चल जाएगी कि भाई ये ग्रुप होगा कि ये मोनोइड होगा कि ये सेमी ग्रुप होगा, कौन सा ग्रुप होगा। तो इसको आप ध्यान से इसको करेंगे। सबसे पहले देखिए, पहली बात कि नंबर, नेचुरल नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम मैंने आपको लिखवा दिए हैं कि नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होता है। तो एन नेचुरल नंबर का प्लस ऑपरेशन के साथ में जब ये बनेगा तो दोस्तों ये क्या बनेगा, सेमी ग्रुप। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं लिखवाने आपको जा रहा हूं। यानी सेमी ग्रुप का मतलब है कि नेचुरल नंबर प्लस ऑपरेशन के लिए, नेचुरल नंबर प्लस ऑपरेशन के लिए केवल क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही क्या करेगा, शो करेगा। क्यों नहीं करेगा, आइडेंटिटी। क्योंकि जब अपन प्लस ऑपरेशन लगाएंगे तो प्लस ऑपरेशन आइडेंटिटी का मतलब है कि किसी एलिमेंट में अपन क्या जोड़ें कि वो एलिमेंट वापस आ जाए। समझ गए बात को। तो जैसे ए में अपन क्या जोड़ें कि ए ही आ जाए, तो भाई ए में तो 0 जोड़ेंगे क्योंकि ऑपरेशन क्या है, प्लस की, प्लस और 0 नेचुरल यानी एन में होता ही नहीं है। इसका मतलब ये आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी तो एन प्लस है वो क्या बनाएगा, सेमी ग्रुप बनाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सेकंड जो बात है वो क्या है कि नेचुरल नंबर का मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन के साथ में जब अपन करेंगे तो इसमें क्या है, मल्टीप्लीकेशन की जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होगी, 1, यानी आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर जाएगी। यानी पहली प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी तीनों सेटिस्फाइड हो जाएंगी तो इसे अपन क्या कहेंगे, तीनों होंगी तो मोनोइड। यानी पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी, एसोसिएटिव शो हो जाएगी। आप हमेशा ये ध्यान में रखें कि जब भी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन की ऑपरेशन आती है तो एसोसिएटिव तो होता ही होता है, देखने की जरूरत नहीं है। जब भी मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी आती है तो एसोसिएटिव तो लगभग 99% होगा ही होगा। तो ये क्या हो गया दोस्तों, मोनोइड। ठीक है, तीसरी बात अभी अपन ने लिखा है कि जेड प्लस का, जेड का मतलब है इंटीजर, इंटीजर का मतलब है कि भाई उसमें माइनस में भी टर्म होती है और प्लस में भी टर्म होती है। तो इंटीजर है वो प्लस ऑपरेशन के साथ में हमेशा क्या बनाता है, अबेलियन ग्रुप। क्या बनाता है, अबेलियन ग्रुप। क्यों, क्योंकि इसके लिए क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड है, एसोसिएटिव भी सेटिस्फाइड है, आइडेंटिटी भी इसका एग्जिस्ट करता है, इनवर्स भी इसका एग्जिस्ट करता है, कॉम्यूटेशन रिलेशन भी इसके लिए एग्जिस्ट करता है। ठीक है, चौथा नंबर की प्रॉपर्टी क्या है कि जेड इंटीजर है वो मल्टीप्लीकेशन के साथ में क्या नहीं बनाता, जेड मल्टीप्लीकेशन के साथ में क्या बनाएगा, मोनोइड।
क्या बनाएगा दोस्तों, मोनोइड बनाएगा। ऐसे ही अपन बात भी करें 5, क्यू, क्यू का मतलब है रेशनल, क्यू प्लस ऑपरेशन के साथ में क्या बनाएगा भाई क्यू प्लस ऑपरेशन के साथ में अबेलियन ग्रुप बनाएगा। क्या बनाएगा, अबेलियन ग्रुप। क्यू प्लस ऑपरेशन के साथ में क्या बनाएगा, अबेलियन ग्रुप बनाएगा। क्यू प्लस ऑपरेशन के साथ में कौन सा ग्रुप बनाएगा भाई, अबेलियन ग्रुप बनाएगा। ठीक है, छठा नंबर देखिए ध्यान से, क्यू मल्टीप्लीकेशन क्या बनाएगा, क्यू मल्टीप्लीकेशन क्या बनाएगा दोस्तों, मोनोइड। क्यू मल्टीप्लीकेशन के साथ में क्या बनाएगा, मोनोइड बनाएगा। ऐसे ही 7 नंबर आर, अब तो आर रेशनल नंबर आ गए, तो रेशनल नंबर प्लस ऑपरेशन के साथ में क्या बनाएंगे भाई, आर प्लस के साथ में अबेलियन ग्रुप। क्या बनाएगा, अबेलियन ग्रुप बनाएगा। 8 नंबर 8 नंबर है कि आर मल्टीप्लीकेशन के साथ में, आर मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन के साथ में क्या बनाएगा, मोनोइड बनाएगा। ठीक है, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर 9 नंबर कि कॉम्प्लेक्स नंबर सी प्लस ऑपरेशन के साथ में क्या बनाएगा भाई, अबेलियन ग्रुप बनाएगा। अबेलियन ग्रुप। और 10 नंबर है कि सी मल्टीप्लीकेशन के साथ में, सी मल्टीप्लीकेशन के साथ में क्या बनाएगा, मोनोइड बनाएगा। क्या बनाएगा, मोनोइड। ठीक है, ध्यान से देखिए कि यदि कोई ग्रुप या उसके ऑपरेशन अबेलियन ग्रुप है तो ये पांचों प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाइड करेंगे। पांचों प्रॉपर्टी आपको सेटिस्फाइड कैसे करनी है, पीछे की क्लास में मैंने करके बताया है कि आपको उस नंबर सिस्टम के वेरिएबल लेना है कि उसमें नंबर सिस्टम में वेरिएबल कौन कौन से वेरिएबल अपन ले हैं, और ये आइडेंटिटी आपको फॉलो करनी है। ये मैंने आपको फॉलो की हुई बता रहा हूँ। एन प्लस है वो सेमी ग्रुप बनाएगा, एन क्रॉस है वो मोनोइड बनाएगा, जेड यानी इंटीजर जेड प्लस है वो क्या बनाएगा दोस्तों, अबेलियन ग्रुप बनाएगा, जेड क्रॉस है वो क्या बनाएगा, मोनोइड बनाएगा। क्यू प्लस का मतलब क्या है, अबेलियन ग्रुप बनाएगा, क्यू क्रॉस के साथ में मोनोइड बनाएगा, आर प्लस के साथ में अबेलियन ग्रुप बनाएगा, आर मल्टीप्लिकेशन के साथ में क्या बनाएगा, मोनोइड बनाएगा। ठीक है, और दोस्तों एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही मतलब किसी अक्षर पे अपन स्टार लगा हुआ देखते हैं, जैसे एस स्टार, ध्यान से देखिएगा एस स्टार, तो इस स्टार का मतलब है उस सेट से जीरो के हटा के बाद में अपन बात कर रहे हैं, समझ गए क्या। जैसे इंटीजर, जैसे जेड पे मैं स्टार लगाऊं, क्या लगाऊं, जेड पे स्टार लगाऊं, तो भाई इंटीजर में तो जीरो आता है, तो जेड पे स्टार लगाऊं इसका मतलब क्या है, जेड माइनस जीरो। जेड माइनस जीरो का मतलब है कि जेड स्टार में जीरो अब काउंट नहीं है। ठीक है, तो एस स्टार का मतलब क्या है, एस माइनस जीरो, कि जीरो एलिमेंट का अपन ने उस सिस्टम से, उस सेट से अपन हटा दिए। अब जैसे आप बात कर रहे हो कि जेड क्रॉस मोनोइड है, जेड क्रॉस क्या है, मोनोइड है, एस जेड मल्टीप्लिकेशन के साथ में क्या है, मोनोइड है, अपन ने देखा। ठीक है, अब देखिए कि अब अपन क्या करें कि जेड में से यदि अपन जीरो को हटा दें, जेड में से अपन किसको हटा दें, जीरो को हटा दें, तो क्या हो जाएगा, जैसे जेड जेड स्टार, ठीक है, और इसमें अपन क्या लगा दें, क्रॉस, इसका मतलब जेड में से जीरो को हटा दिया। ठीक है, तो जेड स्टार क्रॉस के साथ में क्या बना रहा है भाई, मोनोइड बना रहा है। ये देखो जेड क्रॉस मोनोइड बना रहा है, तो यहां भी क्या बनाएगा, जेड स्टार का मतलब क्या हो गया, मोनोइड। ठीक है, क्योंकि जेड में से जीरो हट गया, ये मैं बता रहा हूं, जेड माइनस जीरो, तो ये क्या बना देगा, मोनोइड बना देगा। ठीक है, और जेड स्टार का मतलब क्या है, जेड स्टार का मतलब है जेड माइनस जीरो, जेड में से जीरो हटा दिया, अब अपन काउंट इसको नहीं करेंगे। ऐसे ही देखिए जैसे क्यू मल्टीप्लिकेशन के साथ में क्या है, मोनोइड है, लेकिन यही क्यू क्या होगा, जैसे क्यू स्टार, क्यू स्टार का मतलब है क्यू के अंदर जीरो नहीं है। क्यू स्टार का मतलब क्या है दोस्तों, कि जीरो हटा दिया अपन, यदि क्यू क्या है, रेशनल नंबर है, तो जीरो अपन ने हटा दिया, जीरो हटा दिया तो ये क्या हुआ, क्यू स्टार हुआ। और क्यू स्टार का मल्टीप्लिकेशन के साथ में कौन सा ग्रुप बनाएगा, ये अबेलियन। कौन सा ग्रुप बनाएगा दोस्तों, अबेलियन ग्रुप बनाएगा। क्या बनाएगा, अबेलियन ग्रुप, यानी क्यू स्टार
मल्टीप्लिकेशन के साथ में ये पांचों जो प्रॉपर्टी हैं किसके लिए, अबेलियन की, ये पांचों प्रॉपर्टी क्या होंगी, सेटिस्फाई होंगी। ठीक है। और क्यू स्टार का मतलब क्या है, क्यू स्टार का मतलब है दोस्तों क्यू स्टार बराबर क्यू माइनस क्या कर दिया अपन ने, 0। तो आप ये समझोगे कि जब भी किसी सिस्टम पे या सेट पे स्टार लगा हुआ है उसका मतलब ये है कि उस नंबर सिस्टम से अपन ने 0 को हटा दिया है। कहने का मतलब देयर इज नो 0 एंट्रीज इन दैट नंबर सिस्टम। ठीक है। उसका 0 को हटाने के बाद में अपन को ये सारी सेटिस्फाइड करवा के देखनी है। जैसे क्यू ये है क्यू क्रॉस है, क्यू मल्टीप्लिकेशन मोनोइड है, ये अबेलियन नहीं होता क्योंकि इसमें 0 एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये मोनोइड क्यों है, अबेलियन क्यों नहीं है, तो अपन ये लिख सकते हैं क्योंकि इसमें 0 जो है, 0 तो एलिमेंट है ही इसमें, ये अबेलियन नहीं है क्योंकि ये पहले लिख दे हूं, क्यू मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, ये है अबेलियन, यह है अबेलियन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है भाई, क्या कारण है, क्योंकि इसमें 0 एलिमेंट, क्योंकि इसमें क्या है 0 एलिमेंट है, तो 0 एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। 0 एलिमेंट का इनवर्स होता ही नहीं है, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि इसमें 0 एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए क्या है ये अबेलियन ग्रुप नहीं है। ऐसे ही अपन किसकी बात करें, जैसे R प्लस है, ठीक है, लेकिन R मल्टीप्लिकेशन क्या है, मोनोइड है, लेकिन R में से अपन किसको हटा देंगे, जैसे R स्टार मल्टीप्लिकेशन की अपन बात करें दोस्तों, ये तो R के साथ में मल्टीप्लिकेशन है, ऐसे ही R स्टार, इसका मतलब है R में से 0 हटा दिया तो मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, R स्टार मल्टीप्लिकेशन क्या बन जाएगा, अबेलियन ग्रुप। क्या बन जाएगा, अबेलियन ग्रुप। ठीक है। ऐसे ही C मल्टीप्लिकेशन क्या है, मोनोइड है, और C में से अपन क्या कर देंगे, 0 को हटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, C स्टार मल्टीप्लिकेशन क्या बन जाएगा, ये भी दोस्तों अबेलियन ग्रुप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अबेलियन ग्रुप बन जाएगा। ये अपन को ध्यान में रखना है कि C मल्टीप्लिकेशन तो क्या है, मोनोइड है, लेकिन C में से यदि अपन 0 हटा देंगे, यहां C स्टार का मतलब क्या है, C स्टार का मतलब है कि C माइनस 0 एलिमेंट, C में से अपन ने किसको हटा दिया, 0 को हटा दिया। तो दोस्तों अपन ऐसे भी चेक कर लेंगे कि भाई मोनोइड है, सेमी ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप है, और 0 स्टार यदि किसी सेट पे लगा हुआ है इसका मतलब है कि देयर इज नो 0 एंट्रीज इन दैट लेटर। ठीक है, समझ में आ गई बात। यहां से आपका क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, अपन आगे भी थोड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन है वो सारे आप लोगों को डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है ना, इनको आप भी 1-2 बार करोगे, वीडियो को देखोगे, समझोगे बात को, तो आसान है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब दोस्तों देखिए अपन आगे चर्चा करते हैं कि भाई ऑर्डर ऑफ ग्रुप, कि ग्रुप का ऑर्डर अपन कैसे निकालें, ऑर्डर ऑफ ग्रुप। देखो ऑर्डर ऑफ ग्रुप, कि ग्रुप का ऑर्डर कैसे निकालें। ऑर्डर ऑफ ग्रुप एक सिंपल सी डेफिनेशन है, लेट जी स्टार का मतलब आपको कोई सेट दे दिया, ग्रुप दे दिया, और स्टार उसमें क्या है, ऑपरेशन को शो कर रहा है। स्टार की जगह प्लस भी आ सकता है, स्टार की जगह स्टार क्या है, ऑपरेशन। जैसे मैं यहां लिख देता हूं, इस स्टार का मतलब क्या है दोस्तों, ऑपरेशन, कि अपन ने किस सेट पे ऑपरेशन लगाई है। ऑपरेशन प्लस भी हो सकती है, ऑपरेशन माइनस भी हो सकती है, ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है, और ऑपरेशन डिवीजन भी हो सकती है। फिलहाल अपन ये 4 प्रकार के ऑपरेशन को डिस्कस कर रहे हैं कि भाई ऑपरेशन का मतलब ये है। तो लेट जी स्टार, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, जी का मतलब ग्रुप, बी ए ग्रुप। तो सबसे पहले तो अपन को ये पता लगाना पड़ेगा कि जो भी अपन को सेट दे रखा है वो ग्रुप है या नहीं है। ग्रुप के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, 4 प्रॉपर्टी फॉलो होनी चाहिए तो वो ग्रुप होगा। और अबेलियन के लिए कम्यूटेशन रिलेशन फॉलो होना चाहिए। तो लेट जी स्टार बी ए ग्रुप, देन
देन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन G is called order of group। ठीक है, कैसे कि मान लो ये आपके साथ में कोई सेट दे दिया, आपने कुछ भी दे दिया ABCD, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन को ये देखना है, सॉरी ABCD और कौन सी मल्टी एडिशन के साथ में एक ग्रुप दे दिया आपको 4 एलिमेंट का, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये G ग्रुप है या नहीं है। यदि ये G ग्रुप होगा तो क्या होगा, क्लोजर, ठीक है। सेकंड नंबर की एसोसिएटिव, तीसरे नंबर की आइडेंटिटी और चौथे नंबर की क्या है भाई, इनवर्स। ये चारों सेटिस्फाइड करेगा और चारों यदि ये सेटिस्फाइड करता है तो ये ग्रुप है, और ग्रुप है तो ये एलिमेंट कितने हैं, 4 हैं, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये बोल रहे हैं लेट G स्टार बी ए ग्रुप देन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन G इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ग्रुप। जैसे अपन एक एग्जाम्पल से इसको शो करते हैं कि भाई कैसे अपन निकालेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है भाई कि 1 है, -1 है, आइटा और माइनस आइटा। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है। 1 -1 आइटा और माइनस आइटा, और इसकी ऑपरेशन है वो क्रॉस ऑपरेशन है, मल्टीप्लीकेशन की ऑपरेशन, ठीक है। अब एक तो अपना वो तरीका है, या मतलब केलेज टेबल, मतलब एक वैज्ञानिक थे केलेज, उन्होंने एक टेबल बनाने का तरीका बताया, उससे भी अपन इसको सेटिस्फाइड कर सकते हैं कि सारी की सारी एंट्रीज अपने पास में आ सकती। देखिए केलेज टेबल, केले की टेबल बना रहे हैं। बनाने का तरीका क्या है कि अपने पास में ऑपरेशन क्या है, क्रॉस, तो ये लो क्रॉस, ठीक है। एलिमेंट को अपन ने लिख दिया 1 -1 आइटा और माइनस आइटा, ठीक है भाई। और यहां से 1 -1 आइटा और माइनस आइटा, ठीक है भाई। इस 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 1, इस 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो -1, 1 से किया तो आइटा, और ये क्या आ गया, माइनस आइटा, यानी रिपीट कर दी। यह है सेम टू सेम रिपीट कर दिया। इसका मतलब ये लाइन यदि रिपीट हो रही है तो क्या होगा दोस्तों, इसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी। हमेशा याद रखना, केलेज टेबल में यदि एंट्रीज रिपीट हो रही हैं तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, आइडेंटिटी को रिपीट करेगी, ठीक है भाई। फिर -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1, ठीक है, -1 आ गया। फिर -1 को -1 से किया तो 1 आ गया, -1 को आइटा से किया तो माइनस आइटा आ गया, -1 को माइनस आइटा से किया तो आइटा आ गया, ठीक है। ऐसे ही आइटा को 1 से किया तो आइटा आ गया, माइनस आइटा आ गया, आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1, ठीक है। आइटा और माइनस आइटा स्क्वायर तो क्या होगी दोस्तों, +1। फिर माइनस आइटा को इससे किया तो माइनस आइटा, ठीक है, माइनस प्लस का आइटा, ठीक है। और ये क्या हो गया, माइनस आइटा स्क्वायर तो ये प्लस का 1, ठीक है। और ये क्या आ गया, -1। ये केलेज टेबल है। केलेज टेबल क्यों बनाते हैं, सबसे पहले ये पता लगाने के लिए कोई को ग्रुप है या नहीं है, सीधा तरीका है, ठीक है, ठीक है। ध्यान से देखिए बात को, केलेज टेबल कैसे बनाते हैं, इस लेटर को प्रत्येक से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 1 को 1 से किया 1 आ गया, 1 को -1 से किया -1 आ गया, 1 को आइटा से आइटा, 1 को माइनस आइटा से माइनस आइटा, -1 को 1 से -1, -1 को -1 से +1, -1 को आइटा से माइनस आइटा, ठीक है, माइनस आइटा प्लस आइटा हो गया, आइटा आ गया, आइटा को -1 से माइनस आइटा, आइटा को आइटा से आइटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1, आइटा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। और आइटा को माइनस आइटा से करेंगे तो माइनस आइटा स्क्वायर, तो माइनस इसका और इसका तो क्या हो जाएगा, +1, माइनस आइटा माइनस प्लस आइटा, ठीक है, आइटा स्क्वायर +1, और ये क्या हो गया, -1 हो गया। सबसे पहली बात तो क्या है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट, देखो ध्यान से सबसे पहले अपन बात करें कि भाई ये ग्रुप है या नहीं है, तो सबसे पहले अपनी प्रॉपर्टी कौन सी थी, क्लोजर। क्या है भाई, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी कहाँ की, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। कोई भी लेटर यदि मल्टीप्लाई अपन करते हैं तो वो इसके अंदर मौजूद है या नहीं है, तो इसके अंदर मौजूद है। देखो 1 भी मौजूद है, -1 भी मौजूद है, आइटा भी मौजूद है, माइनस आइटा भी मौजूद है। ऐसे ही -1 है,
1 भी है, मल्टीप्लाई तो है, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। और क्लोजर प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो दोस्तों मैंने अभी भी आपको बताया था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को तो पक्का शो करेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को क्या करेगा, पक्का करेगा। दूसरी अब बात क्या है कि भाई इसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो देखिए आइडेंटिटी हमेशा जो लाइन रिपीट हो रही है, ये लाइन देखिए ऐसी कैसी रिपीट हो रही है, तो ये किसको शो करेगा, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी को शो करेगा। यानी इसकी तीसरी जो प्रॉपर्टी है, यानी आइडेंटिटी क्या कर रही है दोस्तों, आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है। दूसरा अपन अब इनवर्स अपन को निकालना है कि भाई अपने पास में ये एलिमेंट है कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं है। तो इनवर्स निकालने का तरीका क्या है, देखिए जिस भी लाइन में आइडेंटिटी, जैसे पहली लाइन की बात कर रहा हूं, यहां 1, भाई आइडेंटिटी कितनी है, मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी होता है 1, ध्यान से देखिए बात को, मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी होता है 1, तो यहां 1 ये रहा, और 1 के सामने क्या है, 1 ही है, तो 1 का इनवर्स क्या हो गया दोस्तों, इसके लिए इसका 1 का इनवर्स यहां लिख रहा हूं मैं, 1 का इनवर्स क्या हो गया, 1 हो गया। दूसरी में देखो, दूसरी लाइन में आइडेंटिटी कहां है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, ठीक है, 1 का इनवर्स क्या हो गया, 1 हो गया। ऐसे ही -1 का इनवर्स, -1 का इनवर्स क्या हो गया, माइनस ये 1 है भाई, और 1 के सामने क्या है भाई, -1, तो -1 का इनवर्स क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, आयटा के सामने देखो ये प्लस, ठीक है, इसके सामने क्या है भाई, माइनस आयटा, तो आयटा का इनवर्स क्या हो गया, आयटा का इनवर्स बराबर क्या हो गया, माइनस आयटा, और माइनस आयटा का इनवर्स, ध्यान से देखिए माइनस आयटा में आइडेंटिटी क्या है, ये +1, और +1 के सामने क्या है, आयटा। ठीक है, तो ये इनवर्स भी क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। इनवर्स निकालने के लिए केलेस टेबल में अपन को जैसे ये रो देखनी है, रो में अपन को देखना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है, आइडेंटिटी जो एलिमेंट होगा उसके सामने का जो लेटर होगा वो उसका इनवर्स, जैसे 1 है ये आइडेंटिटी, ठीक है, यहाँ से देखिए 1 के सामने क्या है, 1, तो 1 के सामने 1 इनवर्स 1, -1 की पावर -1, तो -1 का इनवर्स यानी 1, तो इसका इनवर्स क्या होगा, -1, आयटा के सामने आइडेंटिटी +1, यानी इसका इनवर्स क्या होगा, माइनस आयटा, और माइनस आयटा के सामने +1, तो इसका इनवर्स क्या होगा दोस्तों, ये होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो इनवर्स क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो चौथी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगी, आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गया, इनवर्स भी क्या कर गया, एग्जिस्ट कर गया। अब दोस्तों देखिए, अब यदि इसको अपन मैट्रिक्स फॉर्म में माने, बहुत ध्यान से, अब यदि इसको अपन मैट्रिक्स फॉर्म में माने, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में माने, तो अपन ये देखें क्या कि भाई यदि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, यहां मैं नोट लगा के लिख देता हूं, यदि ग्रुप की केलेस टेबल को मैट्रिक्स माना जाए तथा यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, तथा मैट्रिक्स कैसी हो, मैट्रिक्स मान ले अपन, माना जाए तथा यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, तो ग्रुप क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा, तो ग्रुप अबेलियन ग्रुप होगा। तथा यदि मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं हो, मैट्रिक्स यदि सिमेट्रिक नहीं हो तो इसे अबेलियन ग्रुप नहीं कहेंगे, नहीं माना जाएगा, सीधी सी बात ये। तो केलेस टेबल बनाओ, ये टेबल बन गई। अब ये देख लो कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिमेट्रिक को कैसे पहचानेंगे, देखो यहाँ से 1 - 1 आइटा माइनस आइटा, यहाँ भी देखिए 1 - 1 आइटा माइनस आइटा, सेम टू सेम है,
यानी ये सेम है। फिर यहाँ से देखिए 1 माइनस आइटा आइटा, यहाँ से देखिए 1 आइटा माइनस आइटा, यानी ये भी क्या है, सेम है ऐसे, ठीक है। यहाँ देखिए -1 + 1, यहाँ देखिए -1 + 1, ये दोनों ये भी सेम है, और ये +1। तो ऐसे लेटर 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 यदि सेम होते हैं तो ये मैट्रिक्स क्या होगी दोस्तों, सीमेट्रिक। क्या होगी, मैट्रिक्स क्या होगी, सीमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या है भाई, ये लास्ट की जो है कम्यूटेशन रिलेशन को भी फॉलो करेगा, सिमेट्रिक है। तो यानी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, कौन सी प्रॉपर्टी को, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो करेगा, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी ये फॉलो कर दिया। इसका मतलब जो अपना जो ग्रुप अपन को ये क्वेश्चन दिया था, ये क्या है दोस्तों, अबेलियन ग्रुप है। क्या है ये, अबेलियन ग्रुप है। ये ग्रुप कैसा है, अबेलियन ग्रुप है। यानी ये ग्रुप तो है ही, लेकिन ग्रुप के आगे वाली बात अपन ने एक और कर ली कि भाई ये अबेलियन है या नहीं है। तो अपन ने इस केलेस टेबल से ये सिद्ध कर दिया कि ये भाई अबेलियन ग्रुप है, ठीक है। अब अबेलियन ग्रुप है तो इसका ऑर्डर है, और अपन ने ये डेफिनेशन पढ़ी है कि यदि ग्रुप भी है, ग्रुप तो आ ही गया भाई, ग्रुप तो ये 4 प्रॉपर्टी इसने सेटिस्फाइड कर दी तो ही आ गया। इसका मतलब ये ग्रुप है तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना आ गया, 4 आंसर आ गया। क्या आ गया, 4 आंसर आ गया, ठीक है। यदि ये इस बात को आप नोट कर लीजिएगा कि मैट्रिक्स यदि अपन बना लें, केलेस जो टेबल बनाई है उसको अपन मैट्रिक्स में मान लें, और मैट्रिक्स यदि सिमेट्रिक है, ध्यान से देखना, तो मैट्रिक्स यदि सिमेट्रिक है तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या करेगा, फॉलो करेगा। और यदि मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं है तो वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा, और इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा दोस्तों तो वो केवल ग्रुप होगा, अबेलियन नहीं होगा। समझ गए बात को, केलेस टेबल बनानी आ गई। इनवर्स कैसे निकालते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट देखते हैं, आइडेंटिटी के सामने जो लेटर होगा उसे अपन क्या कहेंगे, वही इसका इनवर्स कहेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गई बात। अब इसका ग्रुप का ऑर्डर कितना हो गया कि इसमें भाई 4 लेटर, चारों सारे अबेलियन ग्रुप है, तो ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप, ये क्वेश्चन भी अपनी परीक्षा में आ सकता है कि ऑर्डर का, ग्रुप का ऑर्डर कितना है भाई, 4। इसका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया, ठीक है। ऑर्डर का ग्रुप का ऑर्डर कितना हो गया, 4 आंसर हो गया। अब ये तो अपन ने क्या निकाल दिया अपना क्वेश्चन पूरा हो गया कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना आ गया, 4 आ गया। लेकिन अब जो ये एलिमेंट हैं इनके भी अपन क्या निकाल सकते हैं, ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालें भाई, एलिमेंट की ऑर्डर कैसे निकालें, तो ध्यान देना एलिमेंट का ऑर्डर ये मिटा रहा हूं। ग्रुप का ऑर्डर समझ में आ गया सब लोगों को, बहुत अच्छा से। अब देखिए अपन एलिमेंट का ऑर्डर कैसे निकालें भाई। इसमें जो एलिमेंट है अपने पास में, ये कितने एलिमेंट हैं दोस्तों, 4 एलिमेंट। तो एलिमेंट के ऑर्डर कैसे निकालें, जैसे एलिमेंट के ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ दी ग्रुप एलिमेंट, कि ग्रुप एलिमेंट के ऑर्डर अपन कैसे निकालें। तो कैसे निकालें कि ऑर्डर ऑफ 1, ऑर्डर ऑफ -1, ऑर्डर ऑफ आइटा, ऑर्डर ऑफ माइनस आइटा। तो इसके लिए आपको मैं एक छोटा सा रूल बता रहा हूं, ध्यान से दिमाग से बात करेंगे कि अपन इस लेटर को कितनी बार, ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन, कितनी बार मल्टीप्लाई करें, कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि इसका आइडेंटिटी आ जाए। इसका आइडेंटिटी कितना है, 1 है। तो मैं यहां से एक लाइन लिख देता हूं कि एलिमेंट को, ये अनऑफिशियल है, एलिमेंट को कितनी बार मल्टीप्लाई, ऑपरेशन यदि मल्टीप्लाई है तो कितनी बार मल्टीप्लाई करें, यदि ऑपरेशन मल्टीप्लाई है, यदि ऑपरेशन मल्टीप्लाई है, और यदि ऑपरेशन एडिशन होता तो कितनी बार ऐड करें। तो एलिमेंट को कितनी बार मल्टीप्लाई करें यदि ऑपरेशन मल्टीप्लाई है, कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। देन जितनी बार आपने मल्टीप्लाई किया है, देन जितनी बार मल्टीप्लाई किया है वो एलिमेंट का ऑर्डर होगा। वो क्या होगा दोस्तों, एलिमेंट का ऑर्डर होगा।
एलिमेंट को कितनी बार मल्टीप्लाई करें। अब देखिए 1 है, 1 को कितनी बार करने की जरूरत नहीं है, 1 को 1 बार करोगे यानी 1, जैसे 1 गुणा 1 बराबर कितना आ गया भाई, 1 आ गया। तो 1 को अपन ने कितने बार मल्टीप्लाई किया, एक बार ही मल्टीप्लाई किया, तो ऑर्डर ऑफ 1 कितना हो गया, 1 हो गया। -1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, देखो -1 गुणा -1 बराबर क्या आ गया, +1, यानी 2 बार किया, तो ऑर्डर ऑफ -1 कितना हो गया भाई, 2 हो गया। समझ में आ गई बात। ऐसे ही आइटा को अपन कितनी बार मल्टीप्लाई करें, तो देखो आइटा गुणा आइटा गुणा आइटा गुणा आइटा, भाई आइटा स्क्वायर -1 आइटा स्क्वायर -1, तो ये कितनी बार आया भाई, 1 आ गया। 1 आ गया तो कितनी बार मल्टीप्लाई, 1 2 3 4 बार मल्टीप्लाई की, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया एलिमेंट का, 4 हो गया। और ऐसे ही ओ माइनस आइटा, तो माइनस आइटा देखिए, माइनस आइटा इंटू माइनस आइटा, दोनों को मल्टीप्लाई किया प्लस हो गया, तो आइटा स्क्वायर -1, ठीक है, और -1 माइनस आइटा इंटू माइनस आइटा, यानी आइटा और माइनस आइटा को अपन ने कितनी, माइनस आइटा इंटू माइनस आइटा, तो भी ये क्या 1 आ गया। तो यहाँ माइनस आइटा का भी ऑर्डर कितना आ गया दोस्तों, अपने पास में क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है ना। तो ग्रुप का ऑर्डर तो कितना है, 4, और एलिमेंट का ऑर्डर कितना है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है और 4 भी है। तो यहाँ से 2 बातें क्लियर हुई, 2 कंसेप्ट निकल के आ गई कि ग्रुप का ऑर्डर कभी भी ग्रुप एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से ज्यादा नहीं होगा। क्या होगा, कभी भी एलिमेंट का ऑर्डर दोस्तों ग्रुप के ऑर्डर से ज्यादा नहीं होगा। एक तो बात ये क्लियर हो गई, ठीक है। दूसरी बात क्या होगी, एलिमेंट के ऑर्डर हमेशा एलिमेंट, बहुत ध्यान से कि एलिमेंट के ऑर्डर ये जैसे 1 2 4 4 ये हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करने चाहिए। यदि ये ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब इसका ग्रुप या तो ग्रुप का ऑर्डर गलत हो गया या अपने एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप गलत हो गया, ठीक है। तो यहां से 2 बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं यहां नोट के रूप में लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। इनको आप लोगों को याद रखना है। क्या क्या लाइनें हैं भाई, पहली बात तो क्या है, नोट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये नोट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट नोट है। पहली क्या है कि ग्रुप का ऑर्डर यानी जी का ऑर्डर, ग्रुप का ऑर्डर हमेशा क्या होगा, हमेशा एलिमेंट के ऑर्डर से बड़ा होगा। ग्रुप का ऑर्डर हमेशा क्या होगा, एलिमेंट के ऑर्डर से बड़ा होगा। दूसरी बात, ये पहली बात होगी। दूसरी बात क्या होगा कि एलिमेंट का ऑर्डर, एलिमेंट का ऑर्डर, एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा, एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को, एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए। डिवाइड, पूरा पूरा डिवाइड करना चाहिए, ये नहीं है कि दशमलव आ जाए, समझ गए। तो ये अपना क्या है, पूरी बात होगी। 2 बातें क्लियर होगी। ऑर्डर ऑफ ग्रुप एलिमेंट कैसे निकालेंगे, यदि प्लस की ऑपरेशन है तो एलिमेंट को अपन कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि भाई 1 आ जाए, क्योंकि आइडेंटिटी क्या है, 1 है। तो देखो यहाँ 1 को 1 बार मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया। यहाँ -1 को 1 को नहीं भी करो, जैसे 1 का खुद का करने की जरूरत ही नहीं है, -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो भी 1 आ गया, ठीक है। 1 का तो 1 ही है। फिर इसको 4 बार किया तो ऑर्डर ऑफ 4 हो गया, ये 4 हो गया। और यहाँ ग्रुप का ऑर्डर कितना है, ग्रुप का ऑर्डर इसके लिए ग्रुप का ऑर्डर बराबर कितना है, 4 है। तो इन एलिमेंट का ऑर्डर 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता। दूसरी बात, ये जो भी ऑर्डर ग्रुप आएंगे, एलिमेंट का ऑर्डर आएगा, वो इसको क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए। ये मस्ट कंडीशन इसके लिए है, ठीक है। अब देखिए मैं इसमें एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूं कि कैसे एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, समझ में आ गई बात। इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा, ये बात केलेज टेबल, इस टेबल को अपन ग्रुप थ्योरी के लिए क्या बोलते हैं दोस्तों, केलेज टेबल बोलते हैं, ठीक है। हाँ, अपन नेट की क्लास लेंगे तो बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, चिंता मत करो। अभी तो अपना जो टॉपिक दे रखा है बेसिक ग्रुप थ्योरी, उसी हिसाब से अपन चल रहे हैं कि भाई शॉर्ट एंड स्वीट काम हो जाए, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 1। क्या क्वेश्चन है कि लेट जी बी, जी ग्रुप है, बी ए, जी बी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 100 ऑर्डर का है। यहां से आप लाख ऑर्डर के ग्रुप का भी कुछ न कुछ डिस्कस कर सकते हो, कैसा भी आ जाए, आपको यदि कंसेप्ट पता है। देन जी में कंटेन
then G may contain an element, G may contain an element of order. ऑप्शन पहला A इक्वल्स टू 20, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 47 और ऑप्शन डी 50। ठीक है, यहां ये तो हो गया। अब निम्न में से सही है पहला ऑप्शन, जैसे एक नंबर हो गया ए बी, सेकंड ऑप्शन हो गया बी सी, थर्ड ऑप्शन हो गया सी डी, और फोर्थ ऑप्शन हो गया दोस्तों ए इंटू डी। ठीक है, यहां से देखिए तो क्या है, अभी मैंने क्या बताया कि यदि ग्रुप का ऑर्डर आपको दे रखा है और एलिमेंट के ऑर्डर कौन कौन से हो सकते हैं, तो एक कंसेप्ट मैंने दूसरे नंबर की कंसेप्ट लिखाई थी कि एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए। ठीक है ना, एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा क्या करना चाहिए, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए। यानी ये कंसेप्ट क्या है कि एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, डिवाइड करना चाहिए तो दोस्तों क्या हो गया, देखो 20 डिवाइड कर देगा और 50 डिवाइड कर देगा, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो ए और डी ऑप्शन कौन सा हो गया, फोर्थ करेक्ट हो गया। ऐसे क्वेश्चन बहुत, एक सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए हाँ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या है, लेट जी ग्रुप है, बी दी सेट ऑफ rational, be the set of rational numbers, consider composition contain under composition स्टार ऑपरेशन है, डिफाइंड बाई, कैसे डिफाइन कर रहा है, ए स्टार बी बराबर क्या है भाई, ए बी बटे 2 और ए बी बिलोंग्स टू जी। ठीक है, देन क्या है, पहला ऑप्शन ये मैं मिटा देता हूं। पहला ऑप्शन क्या है, देन पहला जी स्टार इज ग्रुप, कि ये ग्रुप होगा। ऑप्शन बी जी स्टार इज नॉट ग्रुप। ठीक है भाई, तीसरा सी है, स्टार इज नॉट बाइनरी, ये जो ऑपरेशन दिया है इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। और चौथा है डी नन ऑफ दिस। ठीक है, ये अपन को क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, स्टार है, जी है, टी, अपन बात कर रहे हैं कि भाई ये ग्रुप होगा या नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या है कि अपन मान लें कि भाई ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है, क्योंकि ग्रुप की बात हो रही है। देखो ग्रुप है और नॉट ग्रुप, तो ग्रुप तक तो ये फॉलो कर ही रहा है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी को ये शो कर रहा है। दूसरा नंबर क्या है, एसोसिएटिव को शो कर रहा है। आइडेंटिटी देखिए इसकी आइडेंटिटी अपन बात कर रहे हैं कि एग्जिस्ट कर रही है नहीं है, तो अपन क्या है, आइडेंटिटी का मतलब ये जानते हैं अपन कि स्टार ऑपरेशन है और उस ऑपरेशन स्टार का है कि अपन इसमें मल्टीप्लाई करें तो क्या मल्टीप्लाई करें, जोड़ें तो क्या जोड़ें कि एलिमेंट वापस आ जाए। तो अपन मान लेते हैं कि वो एलिमेंट क्या है, बी है, तो ए स्टार बी, और ए स्टार बी ऑपरेशन कैसे फॉलो करेगा भाई, ए बी अपॉन 2, तो अपन ये लिखें ये ए बी अपॉन 2 इक्वल्स टू ए। ठीक है, ए से ए कट गया तो यहाँ से क्या आ गया, बी बराबर क्या आ गया 2, यानी इसका इनवर्स एलिमेंट क्या हो गया दोस्तों, 2 हो गया। ठीक है, ये तो हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट बी बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस
एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का मतलब क्या हो गया कि भाई ए स्टार ऑपरेशन है कि क्या आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए कि क्या मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी आ जाए, तो अपन मान लें ए इनवर्स, ठीक है। अब यही ऑपरेशन उसमें लगा दें कि भाई ए इनवर्स अपॉन 2 बराबर कितना हो गया 2, तो ए इनवर्स यहां से निकालें तो 4/a। ये कब पॉसिबल है, जब ए नॉट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए दोस्तों, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो देखो क्लोजर प्रॉपर्टी को, एसोसिएटिव को और आइडेंटिटी को शो कर दिया, और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी एग्जिस्टेंस आ गया। लेकिन इसमें खास बात क्या है कि दोस्तों ए इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब ए की वैल्यू क्या नहीं हो, नॉट इक्वल्स टू 0, तभी एग्जिस्ट करेगा, वरना तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ब्लोज अप हो जाएगा। यानी ये कंडीशन क्या होनी चाहिए, मस्ट होनी चाहिए। ये कंडीशन क्या है, मस्ट होनी चाहिए। जबकि इसमें ये कह तो दिया कि जी स्टार ग्रुप है, लेकिन इसकी कंडीशन नहीं दी, इसकी कंडीशन अगले ने अपन को नहीं दी। इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, जी स्टार इज नॉट ए ग्रुप, ये कंडीशन मस्ट है, नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। और आपको पता ही है कि 0 है वो क्या है, क्यू में आता ही है, तो जी स्टार इज नॉट ए क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए। समझ में। क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जी ऑपरेशन, ये जनरल क्वेश्चन आ गया, इसमें कोई भी हो, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट ग्रुप। फाइनाइट ग्रुप का मतलब है कि जिसमें फाइनाइट एलिमेंट होते हैं वो तो फाइनाइट है, और जिसमें नहीं होते वो इनफाइनाइट है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग आर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट ग्रुप, ठीक है। तो इसमें अपन बात करें, पहला z प्लस इंटीजर का प्लस ऑपरेशन के साथ में, दूसरा b r स्टार क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, r स्टार का मतलब 0 को हटा के, c 1 -1 आइटा माइनस आइटा, अभी अपन ने किया है, ठीक है ना, अंडर मल्टीप्लीकेशन, और d ये क्या है, g इक्वल्स टू e⁻² पाई आइटा r/5, 5 है नीचे ध्यान रखना, और r की वैल्यू 1 2 5 तक वेरी कर रही है, 1 से लेके 5 तक, ठीक है। और ये इसमें दे रखा है अंडर मल्टीप्लीकेशन, इसमें अपन को ये बताना है कि इसमें कौन सा फाइनाइट ग्रुप है। तो देखो इसमें एलिमेंट 4 ही हैं, अभी अपन ने क्वेश्चन किया है, तो ये फाइनाइट ग्रुप हो गया। जी ये 2 पाई आइटा आर की वैल्यू क्या है 1 से 5 तक, यानी इसमें ये क्या है, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, ये क्या है दोस्तों, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है। तो इसमें भी संख्या क्या होगी, फाइनाइट होगी। तो ये जो ग्रुप है वो इनफाइनाइट ग्रुप है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, और ये भी क्या है, इनफाइनाइट ग्रुप है। तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, ये दोनों फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे, इसमें भी इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे। अपन को याद रखना है, क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि भाई z प्लस क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ग्रुप के एलिमेंट इसके अंदर होंगे। तो ये तीसरा क्वेश्चन भी आपको, चारों ऑप्शन आपको याद रखने हैं। ये दोस्तों अपने पास में क्या है, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है, तो ये फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है, तो ये क्या हो गया भाई, एलिमेंट क्या होंगे इसमें, फाइनाइट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखें, हाँ चौथा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है सो दैट द सेट ऑफ all nth root of unity form a group under multiplication, nth रूट ऑफ यूनिटी।
दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको चाहे फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी पूछे, चाहे फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी पूछे, चाहे थर्ड रूट ऑफ यूनिटी पूछे, आप बहुत अच्छे से इसको कर सकते हो। तो बहुत ध्यान से अपन को करना है। जब भी अपन बात करें nth रूट ऑफ यूनिटी की अपन बात करें दोस्तों तो अपन इसको लिखें कैसे, इसको अपन लिखें x की पावर n माइनस 1 बराबर 0, पक्षांतरण करेंगे तो x की घात n इक्वल्स टू 1, x की घात n इक्वल्स टू क्या हो गया 1 हो गया। और यहाँ से x इक्वल्स टू अपन इसको लिख सकते हैं 1 की पावर 1 अपॉन n। ये अपन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में करते हैं, वहाँ अपना पूरा टॉपिक आता है। और दोस्तों इस 1 को अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं e टू दी पावर 2r पाईटा पाई आइटा। इस 1 को क्या लिख सकते हैं e टू दी पावर 2r पाई आइटा, ठीक है। और अपॉन क्या लिख दिया अपन ने n। इसको इतना क्यों लिखा, क्योंकि जब भी अपन बात करते हैं कि e टू दी पावर, ये क्वेश्चन मैं मिटा दे रहा हूँ, ये फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी के कारण जब आया है तब मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ अपन बात करें तो e टू दी पावर 2 पाई आइटा और r की वैल्यू आ जाए तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं कोस 2 पाई r प्लस आइटा साइन 2 पाई r। तो इसमें ये तो हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0, ठीक है। 1 प्लस 0 बराबर 1, तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। और x इक्वल्स टू क्या हो गया, x इक्वल्स टू ये हो गया ये 1 अपॉन n अपन ने लिखा, या आप इसको 1 को ऐसे, ठीक है। और यहाँ से x इक्वल्स टू कितना हो गया अपने पास में e टू दी पावर 2r पाई आइटा अपॉन n हो गया, ठीक है भाई। अब इसमें n की कितनी वैल्यू अपन पुट करते जाए, जैसे फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी देखिए, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी देखोगे तो क्या हो गया भाई x की घात 4 माइनस 1, ठीक है। इसको अपन ने किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। और आपने वैल्यू निकाली तो x की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस 1 प्लस आइटा और माइनस आइटा आ गई। और अभी अपन ने क्या किया है, इसको किया है, ठीक है, हमेशा, ठीक है। अब इसमें एक बात आप हमेशा ध्यान में रखना कि इसका ग्रुप का ऑर्डर कितना आया था 4, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है, तो इसमें जो एलिमेंट है उसकी घात 4 करोगे तो भी वैल्यू 1 आएगी, तभी तो फोर्थ रूट। माइनस 1 की घात 4 करोगे तो भी वैल्यू 1 आएगी, आइटा की घात 4 करोगे तो भी वैल्यू 1 आएगी, और माइनस आइटा की घात 4 करोगे तो भी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। इसलिए अपन इसको क्या करते हैं फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी कहते हैं, ठीक है ना। कि भाई चाहे कितने भी कर दो, ये इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर अभी अपन ने निकाला है 1 माइनस 1 प्लस आइटा माइनस आइटा, कैलेज टेबल बना के इसका ऑर्डर अपन ने निकाला है। तो ऑर्डर इसका निकाला है तो चाहे इसकी अपन की पावर 4 करें इसकी एलिमेंट की तो भी 1 देगा, आइटा की पावर 4 करें तो भी 1 देगा, माइनस 1 की पावर 4 करें तो भी 1 देगा, और माइनस आइटा की पावर 4 करें तो भी ये अपन को क्या देगा 1 देगा दोस्तों, ठीक है। तो इस हिसाब से अपन को सेट के ग्रुप थ्योरी में सेट के न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपन को करने हैं, बिल्कुल भी अपन को घबराना नहीं है। और ग्रुप की 1-2 क्लास और होनी है, उसके बाद में अपन दोस्तों लाप्लास और फूरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन टेंसर, और उसके बाद में अपने जो स्पेशल फंक्शन है बेसल, हर्माइटी और लेजेंड्रे, उनको पढ़ के अपनी मैथमेटिकल फिजिक्स को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत थैंक्स।